नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक आंख के अंदर प्रेशर क्यों बढ़ता है। एक नॉर्मल आंख में प्रेशर कितना होना चाहिए, अगर आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो एक आंख पे क्या असर पड़ता है, अगर आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो आंख के अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है, अगर एक आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो शरीर में और एक आंख में क्या सिम्टम दिखते हैं, और अगर एक आंख में प्रेशर बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक आंख के अंदर जो प्रेशर है वह क्यों बढ़ता है। तो हमारी आंख में दो प्रकार के फ्लूइड सिस्टम होते हैं। पहला होता है विट्रियस ह्यूमर और दूसरा होता है एक्वेस ह्यूमर। जो विट्रियस ह्यूमर होता है वह लेंस के पीछे होता है और जो एक्वेस ह्यूमर होता है वह लेंस के आगे होता है। तो जो एक्वेस ह्यूमर है उसका काम होता है, जो आईबॉल होती है उसके जो टिश्यू होते हैं उसको एक पोषण तत्व देता है, और एक्वेस ह्यूमर जो आँख है उसको एवेसिकल स्ट्रक्चर देता है और एक आईबॉल को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। जो आँख का लेंस और जो कॉर्निया होता है उसको क्लीन करता है, उसको पोषण तत्व देता है और जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको हटाता है। तो एक आंख के अंदर 2.5 माइक्रो लीटर प्रति मिनट एक्वेस ह्यूमर बनता है और निकल जाता है, बनता है और निकल जाता है। तो जो एक्वेस ह्यूमर होता है वह पोस्टीरियर चैम्बर में बनता है और पोस्टीरियर चैम्बर से आइरिस के माध्यम से एंटीरियर चैम्बर में आता है, और एक कॉर्निया और एक आइरिस के बीच में एक छलनी होती है जिसे मेश वर्क कहते हैं। एक्वेस ह्यूमर यहाँ से निकलता हुआ जो छलनी है ओपन एंगल के माध्यम से उस छलनी से होकर बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यह जो आप डायग्राम देख रहे हैं यह इसका पोस्टीरियर चैम्बर है। तो यहाँ से जो एक्वेस ह्यूमर है वह बनता है और यहाँ से होता हुआ यह एंटीरियर चैम्बर में आता है। तो यह इसका कॉर्निया है और यह इसकी आइरिस है। तो इसके बीच में जो ये जगह बनी हुई है यह छलनी है जिसे मेश वर्क कहते हैं। तो यह इसका एंगल है। तो इस एंगल से होता हुआ इस छलनी से एक बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। तो जब एक आंख का एंगल क्लोज हो जाता है जो एक्वेस ह्यूमर होता है उसको निकलने की जगह नहीं होती है। एक्वेस ह्यूमर है वह दिन भर बनता रहता है। तो जब एक्वेस ह्यूमर ज़्यादा बन जाता है तो एक आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब आगे समझते हैं कि एक नॉर्मल आंख में प्रेशर कितना होना चाहिए। तो एक नॉर्मल आंख में जो प्रेशर होता है वह लगभग 17 mm/Hg से 20 या फिर 25 mm/Hg होता है। अगर एक आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो वह 25 mm/Hg से 80 या फिर 90 mm/Hg तक हो जाता है। अब आगे समझते हैं कि एक आंख के अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो एक आंख पे क्या असर पड़ेगा। तो आंख में ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाने से जो ऑप्टिक डिस्क होती है या फिर ऑप्टिक नर्व होती है वह ज़्यादा प्रेशर से दब जाती है, जिसके कारण आंख का जो विज़न होता है वह लो हो जाता है। तो अब नेक्स्ट समझते हैं कि एक आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो लंबे समय से आंख में प्रेशर बढ़ा होने के कारण जो ऑप्टिक डिस्क होती है, ऑप्टिक नर्व होती है वह दब जाती है। तो इससे क्या है, जो विजन होता है वह कम हो जाता है और लंबे समय तक प्रेशर बढ़ जाने के कारण आंख में काला मोतिया बन जाता है जिसे कि ग्लूकोमा कहते हैं। तो यह एक लाइलाज बीमारी होती है। अगर समय पे इलाज इसका नहीं करवाते हैं तो इसमें जो विजन होता है वह बिल्कुल ही लॉस हो जाता है। अब आगे समझते हैं कि एक आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो एक शरीर के अंदर या फिर एक आंख के अंदर क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वह है विजन लॉस। उसका जो नज़र है वह कम हो जाती है। अगर पेशेंट के चश्मा लगा है तो चश्मे का नंबर है वह बार बार चेंज हो जाता है। आंख के अंदर दर्द होने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, उल्टी जैसा महसूस होता है,
या फिर चक्कर आना, यह सब सिम्टम एक ग्लूकोमा पेशेंट में या फिर काला मोतिया पेशेंट में देखे जाते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि एक आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाए, जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, लक्षण बताए हैं, उनमें से आपको यह सिम्टम है तो आपको जल्द ही एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। तो जो नेत्र विशेषज्ञ है वह आपकी आंखों की जांच करेंगे, आपका जो प्रेशर है उसका भी मेजरमेंट करेंगे और आपकी आंख में एक दवा डाल के आंख की पुतली को फैलाकर आपके फंडस की जांच करेंगे, आपके आंख के पर्दे की जांच करेंगे। और अगर जांच करने पर आपको एक ग्लूकोमा या फिर एक काले मोतिये की पुष्टि होती है तो डॉक्टर आपको काले मोतिये की दवाई देता है। उन दवाइयों को आपको रेगुलर डालना होता है ताकि आंख का जो प्रेशर है वह मेंटेन रहे, या फिर ज़्यादा है तो वह कम हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको काला मोतिया या फिर ग्लूकोमा है तो आपको अपनी आंखों की नियमित जांच 1 या फिर 2 महीने से आपको नेत्र रोग विशेषज्ञ से करवाना चाहिए। आपका जो आंख का प्रेशर है उसकी जांच करवानी चाहिए। जो ग्लूकोमा की दवाइयाँ हैं उसको रेगुलर डालना चाहिए, जिससे कि जो प्रेशर है वह मेंटेन रहे। तो आप अपनी आंखों की जांच है वह नियमित रूप से करवाएं। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।